हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम अति महान नाम है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सारी सृष्टि में आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य नाम है। बाइबल बताती है यीशु मसीह अनादिकाल का परमेश्वर है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह प्राचीन परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पास्टर राज बहादुर ने, पास्टर अभिषेक पॉल ने बताया प्रभु यीशु मसीह मरे और जी उठे। जब हम आराधना कर रहे थे तो भजन संहिता 148 मेरे जहन में आई कि मैं इससे कुछ बातें करूं। हालेलुया। क्योंकि अब मुझे थोड़ी भूख, शारीरिक भूख लगने लगी है, इसलिए अब मैं कम बातें करूंगा ताकि अब शारीरिक भूख भी मिटाने के लिए दूसरे भोजन की तरफ भी हम जा सकें। हालेलुया। और मैं पहले से ही कह देता हूं कि जैस्मीन अपने अंकल जी को पहले ही अलर्ट कर देना कि खाने का इस प्रकार प्रबंध किया जाए कि किसी को खाना लेने में दिक्कत ना हो। पहले से ही चपातियां सेक कर किसी बर्तन में ढक कर रखें ताकि जैसे ही टेबल पर खाना लेने के लिए जाए आराम से खाना मिले, खाना लेने में कोई दिक्कत न हो। पहले से ही बता दें, हम टाइम से प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम खड़े होकर आराधना कर रहे थे अभी तो भजन संहिता 148 मेरे जहन में आई कि इस भजन संहिता को मैं पढ़ूं। हालेलुया। और आप अपनी बाइबलों में इस भजन संहिता पर ध्यान दें। पवित्र बाइबल में भजन है और भजन 148 है। यहाँ लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, हे सब दूतों उसकी स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करो। यहाँ आह्वान है, यहाँ प्रोत्साहन है कि सब परमेश्वर की स्तुति करो। ऊंचे आसमान से, ऊंचे स्थानों से भी परमेश्वर की स्तुति करो, स्वर्ग से भी परमेश्वर की स्तुति करो। और लिखा परमेश्वर के सब दूतों, कौन से दूत? स्वर्गदूत। परमेश्वर के सब दूतों परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर की सारी सेना, जो परमेश्वर की स्वर्गदूतों की सेना आकाश मंडल में छाई रहती है, उसको भी कहा गया है, हे परमेश्वर की सारी सेना परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। सूर्य को कहा गया है, हे सूर्य परमेश्वर की स्तुति करो। चंद्रमा को कहा गया है, हे चंद्रमा परमेश्वर की स्तुति करो। ज्योतिर्मय तारागण अर्थात जो तारे हम देखते हैं आसमान में टिमटिमाते हुए, उन तारों के लिए कहा गया है, हे ज्योतिर्मय गण उसकी स्तुति करो। समस्त आकाश मंडल के तारे परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ के भजन गाएं। हालेलुया। भजन कहता है, हे सबसे ऊंचे आकाश तू परमेश्वर की स्तुति कर। ऊपर वाला जल परमेश्वर की स्तुति करे और यहोवा के नाम की स्तुति करे, परमेश्वर के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। हालेलुया। आकाश किसने बनाया? परमेश्वर। सूरज किसने बनाया? परमेश्वर ने। चांद किसने बनाया? परमेश्वर ने। तारे किसने बनाए? परमेश्वर ने। यही नहीं बल्कि परमेश्वर को वचन कहता है कि उसने उनको सदा के लिए स्थिर किया है, ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और हे ओलो, हे हिम और हे कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बया,
हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों, हे देवदारों, हे वन पशुओं, हे घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं, हे आकाश में उड़ने वाले पंछियों, हे पृथ्वी के राजाओं, हे राज्य राज्य के सब लोगों, हे पृथ्वी के सब बड़े अधिकारी, पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों, हे कुमारियों, हे पुण्यों, हे भक्तों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, परमेश्वर के नाम की स्तुति करो। वो कितना महान परमेश्वर है, वो कितना महान परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो ही यहोवा, वो ही यीशु मसीह है। हालेलुया। वो महान है, कितना महान है, जिसकी स्तुति जलचर करते हैं। वो कितना महान है, जिसकी स्तुति जंगली पशु करते हैं। वो कितना महान है, जिसकी स्तुति घरेलू पशु करते हैं। वो कितना महान है, जिसकी स्तुति रेंगने वाले जंतु करते हैं। वो कितना महान है, जिसकी स्तुति आकाश के सभी पंछी करते हैं। वो कितना महान है, जिसकी स्तुति जंगल के सभी वृक्ष करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आराधना कर रहे थे तो जासमीन के मुख से निकला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मनुष्य स्तुति नहीं करेंगे तो चट्टानें स्तुति करेंगे, अगर मनुष्य स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर स्तुति करेंगे। लेकिन यहां बहुत कुछ लिखा है, यदि जिंदा मनुष्य परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे, हालेलुया नहीं बोलेंगे, प्रभु यीशु की जय नहीं बोलेंगे, उसकी तारीफ में भजन नहीं गाएंगे, तो समुद्र में, झीलों में, नदियों में रहने वाले मगरमच्छ उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। अग्नि उसकी स्तुति करेगी, ओले उसकी स्तुति करेंगे, कोहरा उसकी स्तुति करेगा, प्रचंड बयार, आंधी, तूफान उसकी स्तुति करेंगे, पहाड़ उसकी स्तुति करेंगे, पहाड़ियां उसकी स्तुति करेंगे। यदि मनुष्य यीशु मसीह की स्तुति नहीं करेंगे, कहेंगे हम यीशु की स्तुति नहीं करते, हम यीशु का नाम नहीं लेते, तो हमारे चारों तरफ जो वृक्ष खड़े हैं, ये वृक्ष प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। जो पशुओं को हम घूमते फिरते देखते हैं, ये वन पशु और घरेलू पशु प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। ये जो चलते फिरते कीड़े मकोड़े हम देखते हैं, आपके घरों में जो कॉकरोच है, चींटियां हैं, चींटे हैं और टिड्डियां हैं, ये सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे, ये सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे, क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है। और वचन कहता है उसी ने सब कुछ रचा, उसी ने बनाया है, और सब उसकी आज्ञा मानते हैं, सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर मनुष्य स्तुति नहीं करेंगे तो आकाश में उड़ने वाले पंछी उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। अच्छा है कि उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर की तारीफ, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। परमेश्वर का नाम अति स्तुति के योग्य नाम है, केवल उसी का नाम सारी पृथ्वी पर एक महान नाम है। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु कहलाने वाले बहुत हैं, लेकिन यीशु नाम एक ऐसा नाम है जो प्रभुओं के ऊपर प्रभु है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब से पृथ्वी बनी बहुत से लोग राज्य करते आए, राजा कहलाते आए हैं, लेकिन जो राजाओं का राजा है उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है वो दिन आने वाला है, वचन कहता है, बाइबल कहती है वो दिन आने वाला है जब हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से टिकेगा। और पास्टर राज बहादुर, आमीन, हर एक जीव कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। चंचल मानते हो यीशु मसीह प्रभु है?
अच्छा हालेलुया बोलकर बताइए कितनी ताकत से मानते हो कि यीशु मसीह प्रभु है। जितना आपके नहीं, सब नहीं, जितनी चंचल के हालेलुया में दम होगी उतना ही वो दिल और जान से यीशु मसीह को मानता है। हमें बैठ जाइए। एक मुर्दा चर्च में एक जिंदा विश्वासी चला गया था। मसीहों में दो ग्रुप है, बाकी कोई नहीं, सब मसीह को मानते हैं, पर एक मुर्दा मसीह है, एक जिंदा मसीह है। मुर्दा लोगों के बीच एक जिंदा चला गया बेचारा। अब पादरी साहब वचन प्रचार करने लगे तो जब अच्छा वचन आए वो बोले हालेलुया, तो पास में जो मुर्दा बैठा था मसीह उसको कहता अरे भाई शांत हो गया, तो चुपचाप बैठ गया। जब अच्छा वचन आया नहीं रुका जा रहा, भुलभुला भूल गया, फिर क्या लगा हालेलुया। वो कहता भाई क्या करूं मैं इसका हालात। उसने देखा उसके पैरों में जूते फटे पुराने मिट्टी जमे हुए हैं। उसने बोला बेटी कृपया पूरी सभा में शांत रहो जब तक पादी साहब संदेश देते हैं, मैं तुम्हें बाहर निकलती मार्केट से नए जूते दिलाऊंगा। उसने बोला ये तो मजे आ गए, अब तो मैं शांत बैठूंगा। काफी देर तक पादी साहब ने अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके अंदर से एकदम भुला उठता कि मैं बोलूं हालेलुया, वो कहता जूते हुए आखिरकार बैठा रहा, क्या करूं। सोचते सोचते हद हो गई, परेशान हो गया, नहीं रुका गया। फिर उसने बोला बैठे बैठे हालेलुया बोलूंगा तो एक कंधे पे हाथ रख के दबा देगा। वो कुर्सी पे अपनी बेंच पे खड़ा हो गया, कहता हालेलुया, जूते मुझे मिले ना मिले, मैं हालेलुया कहने से नहीं रुक सकता, क्योंकि प्रभु का वचन जो आनंद दे रहा है वो आनंद मेरे अंदर थम नहीं रहा। हालेलुया। चाहे कोई कहे बाहर निकलते में नहीं कपड़े दिलाऊंगा एक जोड़ी, हालेलुया मत बोलो। हालेलुया। अच्छा बताइए मुक्ति पाए हुए कितने जन हैं? जिन्होंने मुक्ति पाई, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, मुक्ति पाए कितने जन हैं? काफी जन है, और सब जन बराबर नहीं बोल रहे हैं। अनुस्मरण जी ने गीत गाया, मैनू दसो मुक्ति पाके कौन चुप रहिंदा, कौन चुप रहिंदा, हरदम पुछले टप्पे यीशु यीशु गांदा रहिंदा, यीशु यीशु गांदा रहिंदा। हालेलुया। जो मुर्दा है वो वचन कैसे सुनते पता है? जो मुर्दा मसीही है वो ऐसे सुनते, लेकिन जो जीवित होते हो हालेलुया, प्रभु आपकी महिमा, प्रभु आपकी तारीफ, आमीन, हालेलुया। जब वचन सुनते तो वो ऐसे बोलते रहते हैं। यही कारण है कि उसके पड़ोसी को ऐसे नहीं कहना पड़ता पास्टर जी वचन चल रहा हो जाओ। हालेलुया। जो ऐसे बोलते रहते हैं हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, उनके पड़ोसी को ये नहीं कहना पड़ता कि जान जाओ वचन चल रहा है। हालेलुया। हेलो सुरेश अंकल जी, ये ऐसे नहीं हिचकिचाना पड़ता अब मैं इसको क्या कहूँ यार कि तो मेरे कंधे में सर रख के लेट गई। सुरेश अंकल जी का एक्सपीरियंस है, सिर्फ जो संतोष जागते रहे, जो कहता रहता हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, वो किसी के कंधे पर सर रखकर ऐसे नहीं करता वचन के दरमियान, वो जागते रहते हैं। हालेलुया। और मैं क्या कहूं जिससे आप हंस सके, क्योंकि आज का दिन हंसी का दिन है। Rejoice in the Lord always, because our Lord is alive. Hallelujah. He is risen from the dead. वह जी उठा है, वह कब्र के बाहर है। हालेलुया।
आज मुस्कुराने का दिन है। लेकिन हाँ, एक बात कहूंगा, यहाँ इतवार के दिन हम नहीं होते, कोई और होता है। इतवार के दिन आज हम आए हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग इतवार के दिन सुबह इस टाइम लिखते होते हैं, उनके लिए आज मस्ती का दिन है। लेकिन आज हमारे लिए विनोद भाई भक्ति का दिन है। हालेलुया। कुछ ईसाइयों के लिए आज का दिन मस्ती का दिन है, पर हमारे लिए भक्ति का दिन है। ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि चाहे न मानते हो, मसीह की आराधना न करते हो, घर में मसीह का क्रूस न हो, लेकिन मसीह जिनके दिल में, जिन मसीह से प्रेम करते हैं, जैसे हमारी सिस्टर पूनम और भाई जितेंद्र के पति के इधर बैठे हैं, आज तो देखा था, हाँ वो बैठे हैं। ये भी सब अभी मसीह नहीं कहलाते, पर इनके दिल में मसीह के लिए आदर है। तो ईस्टर का दिन इनके लिए एक भक्ति का दिन है। हालेलुया। इसलिए अपना काम छोड़कर आए हैं। हमारे पड़ोसी भी आए हैं, बंसिका उनकी मम्मी। हालेलुया। और कौन कौन आया, मैं चेहरा नहीं देख पा रहा। तो प्रभु के लिए, प्रभु के लिए प्यार दिल में है, वो यहाँ तक खींच कर लाया है। हालेलुया। हम वैसे हर साल अपने ही घर के सामने टेंट लगा के करते थे। इस बार पाए पड़ रहे, धूल मिट्टी बहुत है, आधी मिट्टी, आधा खाना नहीं खाना चाहते थे। हमने कहा पूरा खाना ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। महिला सुरक्षा में खाना खा सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ आए हैं क्यों? प्रभु के लिए प्यार है, प्रभु के लिए आदर है, प्रभु के लिए इज्जत है। हालेलुया। सचमुच मुर्दों पर आशा रखने वाला एक दिन मरेगा, लेकिन जो जीवित पर आशा रखता है वो जिएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि तुम विश्वास करो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम विश्वास करो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा यदि मेरे दोबारा बादलों पर कलीसिया को लेने आने से पहले कोई मर भी गया, कोई कब्र में चला भी गया, तो भी मैं विश्वास दिलाता हूं जैसे पिता ने मुझे तीसरे दिन जीवित किया, मैं भी उसको अंतिम दिन में जीवित करूंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से धोता है। प्रभु यीशु मसीह के जख्म, प्रभु यीशु मसीह के कूड़े खाना हमें लोगों से चंगा करता है। प्रभु यीशु का निर्धन और कंगाल बनना हमें धर्मान और समृद्ध बनाता है। प्रभु यीशु मसीह का कब्र में जाना हमें मौत से छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह का कब्र से जी उठना हमें नई जिंदगी की आशा देता है। हालेलुया।